बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ग्रिल फ़िश की रेसिपी लेके आई हूँ और इसको हम तैयार करेंगे ओटीजी में। साथ में आपको ओटीजी की सेटिंग भी बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आप कितने टेम्परेचर पे परफेक्ट फ़िश ग्रिल कर सकते हैं। इस तरह से ये वीडियो आपको डबल फ़ायदा देने वाली है, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जी हाँ, ओटीजी की सेटिंग और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रिल फ़िश यानी कि तंदूरी फ़िश हम बनाएंगे बिना ऑयल के। बहुत हेल्दी, बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत ही कम टाइम में बिना मेहनत के आप ये मज़ेदार सी तंदूरी फ़िश ग्रिल फ़िश तैयार कर सकते हैं ओटीजी में। तो पूरी वीडियो फॉलो कीजिएगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो कर सकें। लेट्स स्टार्ट टू मेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 2.5 किलो फ़िश है। फ़िश मैंने बोनलेस ली है, आप किसी भी टाइप की फ़िश ले सकते हैं। तो चलिए फ़िश की मैरिनेशन के लिए मसालों की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है पेपर 1 टीस्पून, यानी कि काली मिर्च की पाउडर मेरे पास 1 टीस्पून है। साथ ही धनिया पाउडर है मेरे पास 3 टीस्पून। 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर इसमें जाएगा। हल्दी जाएगी इसमें 1/2 टीस्पून। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी इससे बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए हम इसको 1/2 टीस्पून यूज़ करेंगे। इसमें नमक 2 टीस्पून जाएगा। फ़िश में पहले से नमक मौजूद होता है, इसलिए नमक हमें बहुत एहतियात से यूज़ करना चाहिए। चिली फ्लेक्स 3 टेबलस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और अजवाइन जाएगी 2 टीस्पून। इन तमाम मसाला जात को हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट में, यानी कि अदरक और लहसुन की पेस्ट में। अदरक लहसुन की पेस्ट मेरे पास 5 टेबलस्पून है और इसमें हम ऐड करेंगे तमाम मसाला जात और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घर के मसालों से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मैं कभी भी डिब्बे का मसाला यूज़ नहीं करती, क्योंकि डिब्बे का मसाला जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और मेरी यही कोशिश होती है कि जो चीज़ हेल्थ के लिए अच्छी नहीं उसे अवॉइड किया जाए। लेमन जूस मेरे पास है 1/2 कप। लेमन जूस के साथ कुछ बीज भी चले जाएं तो इससे कोई इशू नहीं, टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप लेमन जूस यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसमें सिरके का यूज़ भी कर सकते हैं। प्लेन विनेगर इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून, सिरका 4 टेबलस्पून जाएगा। और अगर आप लेमन जूस यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। लेमन जूस 1/2 कप जाएगा इसमें। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ़िश को मैंने वॉश करके और उसको ड्रेन कर लिया है, उसका पानी सारा ड्रेन कर लिया है और उसको टिश्यू पेपर के साथ ड्राई भी कर लिया है। ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, इससे फ़िश की मैरिनेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है। 1 बाय 1 फ़िश के सारे पीसेस को हम ऐड करते जाएंगे और कोट करते जाएंगे इस मैरिनेशन में, ताकि फ़िश के तमाम पीसेस की बहुत अच्छी मैरिनेशन हो सके। तो इसके लिए मुझे बाउल छोटा पड़ गया था, फ़िश ज़्यादा थी और बाउल मेरा छोटा था, तो फिर उसको मैंने चेंज कर दिया। तो अभी हम इस बाउल में मैरिनेशन करेंगे। तमाम के तमाम पीसेस को अच्छी तरह से मैरिनेशन में कोट करेंगे और 1 घंटा इसको हम छोड़ देंगे। फ़िश को मैरिनेट होते 50 मिनट हो चुके हैं, 50 मिनट हो चुके हैं फ़िश को मैरिनेट होते। और अभी हम ओटीजी की सेटिंग कर लेंगे। 200 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसका टेम्परेचर रखना है। अपर और लोअर रोड दोनों ऑन करने हैं, साथ में फ़ैन भी ऑन होगा। और हम इसका टाइम रखेंगे 10 मिनट प्री हीट के लिए, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी चीज़ की बेकिंग और ग्रिलिंग के लिए। ओवन को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैंने ली है बेकिंग ट्रे और उसके ऊपर हम फॉयल जो है वो बिछा लेंगे। बेकिंग ट्रे के अकॉर्डिंग हमने फॉयल की कटिंग की है और इसको हम ट्रे के ऊपर अच्छी तरह से बिछा देंगे। वन बाय वन फ़िश के तमाम पीसेस को हम ट्रे के ऊपर रखते जाएंगे। हमने ना ही मैरिनेशन में ऑयल का यूज़ किया है, ना ही ट्रे के ऊपर हमने ऑयल से ब्रश किया है, ब्रशिंग की है, क्योंकि हम बहुत हेल्दी सी और मज़ेदार सी बिना ऑयल के ग्रिल फ़िश तैयार कर रहे हैं। हम सिर्फ फ़िश के स्लाइसेस के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा ऑयल के साथ ब्रश करेंगे ग्रिलिंग के लिए, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में है। तमाम पीसेस के ऊपर हम ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे, फिर हम इन पीसेस को फ्लिप करेंगे, टर्न करेंगे और इनके ऊपर दूसरी साइड पे भी ऑयल के साथ ब्रश करेंगे। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑयल है जो कि हमने यूज़ किया है। इससे ये है कि जब फ़िश ग्रिल होगी ना, बेक होगी, तो इसका कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा।
अगर आप इसको ऑयल ब्रशिंग नहीं करना चाहते तो आप एज इट इज़ भी फ़िश को इसके ऊपर बिछा के तो ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। 10 मिनट तक हमने ओवन को प्रीहीट कर लिया है। इसके अंदर अब हम फ़िश डाल देंगे बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ओवन हमारा गर्म हो चुका है तो आपका हाथ भी जल सकता है। तो हमने इसको बंद करना है। सेटिंग हमारी वही रहेगी, बस हमने टाइम बढ़ा देना है। 200 डिग्री सेल्सियस, साथ में अपर और लोअर रोड दोनों ऑन हैं, फ़ैन भी ऑन है। टाइम हमने 40 मिनट का रख दिया है। 40 मिनट में हमारी बहुत अच्छे से फ़िश जो है वो रेडी हो जाएगी। और फ़िश को ओटीजी में डाल के हमने भूल नहीं जाना, हमने 10-15 मिनट के बाद इसको चेक भी करेंगे। मेरी कुछ फ़िश जो है वो बच गई है, क्योंकि जितनी ट्रे थी हमने 2 किलो के करीब उसमें फ़िश डाल दी है। ये ½ kg बच गई है। इसके ऊपर मैं बेसन के साथ थोड़ी कोटिंग करूँगी और इसको फ्राई कर लिया है मैंने बेसन के साथ। बेसन की कोटिंग के साथ बहुत मज़ेदार सी क्रिस्पी सी फ़िश फ्राई जो कि मैंने शैलो फ्राई की है। मैरिनेशन तो उसकी हो चुकी थी, उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ड्राई बेसन लगाया और उसको मैंने शैलो फ्राई कर लिया। 25 मिनट के अंदर हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। मैंने चेक कर लिया है। लोअर रोड मैंने ऑफ़ कर दिया है, फ़ैन भी ऑफ़ कर दिया है और अभी मैंने ऊपर वाला रोड जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सिर्फ कलर देने के लिए 10 मिनट तक हम इसको रखेंगे। ऊपर वाला रोड जो है ऑन करके तो कलर देंगे, साथ में फ़िश जो है वो क्रिस्पी भी हो जाएगी। फ़िश के पीसेस को मैंने फ्लिप किया है और 10 मिनट मज़ीद जो है दूसरी साइड से हमने ग्रिल कर लिया है, सिर्फ ऊपर वाले रोड ऑन करके। तो अभी हम इसको बाहर निकालेंगे। फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी है, दोनों साइड से क्रिस्पी हो चुकी है। बहुत एहतियात के साथ हम ट्रे को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ओवन बहुत गर्म है और ट्रे भी बहुत गर्म है। तो हमने इसे पहले थोड़ा सा इधर रख के छोड़ना है ताकि ये थोड़ा सा टेम्परेचर इसका सेट हो जाए। और आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार सी और कितनी खूबसूरत सी हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। 40 से 45 मिनट में हमारी फ़िश जो है वो बेक हुई है और ये बग़ैर ऑयल के बेक हुई है। बहुत मज़ेदार सी, बहुत क्रिस्पी सी और बहुत हेल्दी सी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओटीजी की डिटेल सेटिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो भी समझ में आ गई होगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन ज़रूर हिट करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।